एक गांव में दो मित्र नकुल और सोहन रहते थे। नकुल बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था, जबकि सोहन बहुत मेहनती था। एक बार दोनों ने मिलकर 1 बीघा जमीन खरीदी, जिससे वह बहुत फसल उगाकर अपना घर बनाना चाहते थे। सोहन तो खेत में बहुत मेहनत करता था, लेकिन नकुल कुछ काम नहीं करता था, बल्कि मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता था। इसी तरह समय बीतता गया। कुछ दिन बाद खेत की फसल पककर तैयार हो गई, जिसको दोनों ने बाजार ले जाकर बेच दिए और उनको अच्छा पैसा मिला। घर आकर सोहन ने नकुल से कहा कि इस धन का सबसे ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत की है। यह बात सुनकर नकुल बोला, नहीं, धन का तुमसे ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की है, तभी तो हमको अच्छी फसल तैयार हुई है। भगवान के बिना कुछ संभव नहीं है। धन के बंटवारे को लेकर दोनों गांव के मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया ने दोनों की बातें सुनी और उन दोनों को 1-1 बोरा चावल दिया और जिसमें कंकड़ मिले हुए थे। मुखिया ने कहा कि कल सुबह तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकड़ अलग अलग करके लाओगे, तभी निर्णय करूँगा इस धन का ज़्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। दोनों चावल की बोरी लेकर अपने घर चले गए। सोहन ने रात भर जागकर चावल और कंकड़ को अलग किया। नकुल चावल की बोरी को लेकर मंदिर गया और भगवान से इसके लिए प्रार्थना की। अगले दिन सुबह सोहन जितना चावल और कंकड़ अलग अलग कर सका जाकर मुखिया के पास गया और जिससे मुखिया खुश हुए। नकुल वैसी की वैसी बोरी लेकर मुखिया के पास गया। मुखिया ने नकुल को कहा कि दिखाओ तुम कितने चावल साफ किए। नकुल ने कहा कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, चावल साफ हो गए होंगे। जब बोरी खोला गया तो चावल और कंकड़ वैसे के वैसे ही थे। जमींदार ने नकुल को कहा कि भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। इसके बाद नकुल भी सोहन की तरह खेत में मेहनत करने लगा और उनकी फसल पहले से काफ़ी अच्छी हुई। सीख इस कहानी का यह सारांश है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें कभी भी भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। कभी भी अपने आप पे भरोसा करना चाहिए और लगन से मेहनत करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।